छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जनवरी माह के लिए जारी किए गए असाइनमेंट जो कि असाइनमेंट नंबर 5 है कि कक्षा 10वीं के गणित विषय का हम हल प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हमें सबसे पहला प्रश्न दिया है, एक घनाभ जिसकी भुजाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 1.75 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर एक घनाभ को पिघलाकर सिक्का बनाया गया है, तो आइए इसका हल प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमें दिया है घनाभ की भुजाएं, तो हम देख लेते हैं घनाभ की भुजाएं अर्थात लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बोल सकते हैं इसको। तो घनाभ की भुजाएं, पहली भुजा को हम ए से दिखा देते हैं, तो ए दे दिया हमको 5.5 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा बी हमको दे दिया है 10 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा सी हमको दे दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो हम निकालते हैं घनाभ का, चूंकि घनाभ को ही पिघलाकर इन्होंने सिक्का बनाया है, तो हम निकालते हैं घनाभ का आयतन। इसलिए घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन का सूत्र हमें याद होना चाहिए। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है, ये दे दिया है 5.5, चौड़ाई दे दिया है 10 और ऊंचाई दे दिया है 3.5। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पूरे को गुणा करते हैं तो ये आता है 192.5। चूंकि ये आयतन है तो इसको हम लिखेंगे घन सेंटीमीटर। अब पुनः हमें दिया है कि हम घनाभ को पिघलाकर सिक्के में परिवर्तित करते हैं, और सिक्का हमारे किस आकार में होता है, ये हमारे बेलन के आकार में होता है। तो हम मान लेते हैं, माना सिक्के जो कि हमारा बेलन के आकार में होता है, हम समझने के लिए इसको बेलन भी लिख सकते हैं, अर्थात सिक्के की त्रिज्या, हम मान लिए कि सिक्के की त्रिज्या r और ऊंचाई h है, ये हमने मान लिया। अब हमें दिया भी है, हमें क्या दिया है प्रश्न में, हम देखते हैं कि 1.5 सेंटीमीटर व्यास, यानी कि सिक्के अर्थात बेलन का व्यास दे दिया है। सिक्के का व्यास जो है त्रिज्या की दुगनी होती है, त्रिज्या हमने r माने तो व्यास हो जाएगा 2r, और ये हमें दे दिया है 1.75 सेंटीमीटर। तो इसके आगे हम यहाँ पे बना देते हैं, तो सिक्के की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2r इक्वल टू हो गया 1.75, तो r हो जाएगा 1.75 बटा 2, दशमलव को हटा देते हैं तो दशमलव को हटा दिए तो 175 बटा 2, दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे में 2 जीरो लग जाएगा। इसी तरह से हमको दिया है, इसी तरह से हमको ऊंचाई भी दिया हुआ है, मोटाई अर्थात ऊंचाई, तो हम उसको h से दिखा देते हैं, और ये दे दिए हमको 2 सेंटीमीटर। अब हम निकाल देते हैं सिक्के जो कि हमारे बेलन के आकार का है, तो सिक्के का आयतन, सिक्के अर्थात बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन का सूत्र हमें याद होना चाहिए, ये होता है पाई r स्क्वायर h। मानों को यहाँ पे पुट अप कर देते हैं, पाई का मान हो गया 22/7 इंटू r, r का मान हमने अभी निकाले हैं, r का मान 175 और इसके बटा में 200, और इसका स्क्वायर है अर्थात इसका 2 बार गुणा हो जाएगा अपॉन में ये 200 इंटू h हमें दे दिया है 2 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, और ये 2 एकम 2 और ये 0 का 0, यहाँ भी वही हो जाएगा, 2 11 में 11, और ये 2 एकम 2, 2 0,
फिर इसको कैंसिल कर देते हैं, 25 7 से कर देते हैं, 7 एकम 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 पंचे 35, फिर ये 25 एकम 25 और 25 चौके 100, ये भी 25 से कट जाएगा, 25 सत्ते 175 और 25 चौके 100। तो हमारे पास क्या क्या बचते हैं उसको यहाँ लिख देते हैं। ऊपर में बच गया 11 गुणा 7 और नीचे में बच गया 4 गुणा 4, अर्थात इसका मान हो जाएगा 11 सत्ते 77 बटा 4 चौके 16। 77 को 16 से भाग दे देते हैं तो ये आ जाएगा 4.81। हम चाहें तो इसको 4.8 लिख सकते हैं। आइए इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब हमको सिक्कों की संख्या निकालनी है, तो सिक्कों की संख्या के लिए हम क्या करें, मान लेते हैं माना सिक्कों की संख्या n है, माना सिक्कों की संख्या n है, अर्थात बनने वाली सिक्कों की संख्या n है। अब हम सिक्कों से ही हम घनाभ को पिघलाकर हम सिक्के बना रहे हैं, तो दोनों का आयतन बराबर होगा, अर्थात इन सिक्कों का आयतन ये बराबर हो जाएगा घनाभ के आयतन के, घनाभ का आयतन। इन सिक्कों का आयतन, इसको हम n गुणा एक सिक्के का आयतन लिख सकते हैं, n गुणा एक सिक्के का आयतन बराबर ये हो जाएगा घनाभ का आयतन। तब n का मान क्या होगा, n बराबर हो जाएगा हमारा घनाभ का आयतन और नीचे में आ जाएगा एक सिक्के का आयतन, एक सिक्के का आयतन। इससे पहले हमने घनाभ का आयतन निकाले हैं, घनाभ का आयतन हमने निकाले हैं 192.5 और एक सिक्के का आयतन भी हम निकाल चुके हैं 4.8। तो 192.5 को 4.8 से भाग देंगे तो ये आएगा 40.02, जिसको हम 40 भी लिख सकते हैं, जो कि बनने वाली सिक्कों की संख्या है, अर्थात सिक्कों की संख्या, घनाभ को पिघलाकर हम सिक्के बना रहे हैं, अर्थात सिक्कों की संख्या 40 है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 2 हमें दिया है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया, बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 64 छोटी गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, तो हमें बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो हल करते हैं, मान लेते हैं माना छोटे गोले की त्रिज्या, हम मान लिए कि छोटे गोले की त्रिज्या r है और छोटे गोले की त्रिज्या हमको दिया है, अर्थात r का मान हमें दे दिया है 2 सेंटीमीटर। इसलिए इनका आयतन निकाल देते हैं, इसलिए एक छोटे गोले का आयतन, गोले के आयतन के सूत्र से, गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। इनमें मान को रख देते हैं, 4/3 पाई r क्यूब, r का मान 2 दिया है और ये 2 का क्यूब अर्थात 2 का 3 बार गुणा, 2 का 3 बार क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 का 4 से गुणा हो जाएगा तो 8 चौके 32, तो इसको हम लिख देंगे 32 पाई बटा 3। तो ये एक छोटे गोले का आयतन है ना, तो इसलिए हम 64 छोटे गोले का आयतन निकाल लेते हैं, इसलिए 64 छोटे गोले का आयतन, एक गोले का आयतन हमने निकाले थे, तो 64 गोले का क्या आयतन हो जाएगा, 64 का गुणा हो जाएगा किसके साथ, एक गोले के आयतन से, ये है 32 पाई बटा 3।
चूंकि 64 छोटे गोले को पिघलाकर ही एक बड़ा गोला बनाया जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि दोनों का आयतन बराबर होगा। हम चाहें तो लिख सकते हैं चूंकि 64 छोटे गोलों से एक बड़ा गोला बनाया जा रहा है, इसलिए दोनों का आयतन बराबर होगा। दोनों का आयतन बराबर होगा। अब अगर हमें बड़े गोले का आयतन निकालना है तो उसकी त्रिज्या हमें मानना पड़ेगा और वही हमको निकालना भी है। तो मानते हैं, माना बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल R है, इसलिए हम चाहें तो इसको एक साथ लिख लेते हैं। बड़े गोले का आयतन ये बराबर हो जाएगा 64 छोटे गोले के आयतन के। बड़े गोले का आयतन क्या हो जाएगा? सूत्र रख देते हैं गोले के आयतन का 4/3 पाई r³। हमने त्रिज्या कैपिटल R माने हैं तो कैपिटल R³ हो जाएगा। और 64 छोटे गोले का आयतन हम निकाले हैं, ये है 64 गुणा 32 पाई पूरे के अपॉन में 3। तो कैपिटल R³ को यहीं रखते हैं, बाकी पूरे को राइट साइड में पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 64 गुणा 32 पाई अपॉन में 3। अब नीचे का 3 है वो गुणा होके ऊपर आ जाएगा और ऊपर का 4 पाई नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे जब, तो r³ का क्या मान आएगा? 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 6 का 24। तो 16 और 32 का अगर हम गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा, ऊपर में क्या बच गया? 16 गुणा 32 r³ इक्वल टू, ये क्यूब में है मतलब 16 गुणा 32 का गुणा हो जाता है 512। तो r³ जब r में क्यूब है तो 512 भी किसी का घन होगा, ये 8 का घन है। दोनों तरफ की ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो r हो जाएगा 8। इस तरह से बड़े गोले की त्रिज्या निकल गई 8 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3 दिया है, एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं? आइए इसको हल करते हैं। एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दिया है, मान लेते हैं, माना ठोस गोले की त्रिज्या r है और ठोस गोले की त्रिज्या r का मान हमें दे दिया, ये है 12 सेंटीमीटर। इसलिए ठोस गोले का आयतन क्या हो जाएगा? ठोस गोले का आयतन, गोले के आयतन के सूत्र से इसका मान निकालेंगे। गोले के आयतन का सूत्र क्या है? 4/3 पाई r³। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r³। r है 12 तो 12 का 3 बार गुणा हो जाएगा, 12 गुणा 12 गुणा 12, 12 का 3 बार गुणा कर दीजिए 4/3 पाई, तो ये आ जाएगा 1728। क्योंकि ठोस गोले को ही तोड़कर हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले बनाएंगे, है ना। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर, ठोस गोले से ही 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले बनता है। तो मान लेते हैं बनने वाले गोलों की संख्या n है। माना
बनने वाली गोलों की संख्या n है, इसलिए बनने वाली छोटे गोले का आयतन क्या हो जाएगा, इसलिए छोटे छोटे गोले का आयतन, यहाँ पर भी गोले के आयतन का सूत्र लग जाएगा। गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई r क्यूब। इसमें मानों को रख दो, 4/3 पाई r। इस बार r की जगह हम 6 लेंगे क्योंकि हम छोटे गोले का आयतन निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 6। जब इसको हम हल करते हैं तो हमको मिल जाता है 4/3 पाई 6 का 3 बार गुणा 216। अब छोटे गोलों से ही बड़े गोलों से ही छोटे गोले बना रहे हैं, अर्थात n छोटे गोले, n गुणा एक छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन ये बराबर होगा एक बड़े गोले के आयतन के, बड़े गोले का आयतन, क्योंकि बड़े गोले से ही हम छोटे गोले बना रहे हैं। तो जितने भी छोटे गोले बनेंगे उनका आयतन बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। तो n का मान क्या आ जाएगा, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बटा छोटे गोले का आयतन। तो n बराबर बड़े गोले का आयतन हमने कितना निकाले थे, ये हमने निकाले हैं 4/3 पाई इंटू 1728, और छोटे गोले का आयतन हमने निकाले हैं 4/3 पाई 216। 4/3 पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, और 1728 को 216 से भाग देंगे तो ये 8 आएगा। इस तरह से बनने वाली गोलों की संख्या 8 होगी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया है एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। पूरे मैदान को एक बार में चलने में रोलर 500 चक्कर लगाता है, तो मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल करते हैं। मान लेते हैं पहले तो, माना रोलर किस आकार में होगा, रोलर हमारे बेलन के आकार में होगा। तो माना रोलर की त्रिज्या r और ऊंचाई h है। हमारा रोलर रहेगा कैसे, हमारा रोलर लगभग इस रूप में हमारा रोलर रहेगा। तो रोलर का व्यास हमको दे दिया है, यहाँ रोलर का व्यास हमें दे दिया है, ये है रोलर का व्यास जो कि 84 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई दे दिया है 120 सेंटीमीटर। तो रोलर का व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है, अर्थात 2r हमको दे दिया है 84 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या r क्या हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 यानी कि 42 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, लंबाई अर्थात इसकी ऊंचाई भी ले लो, ऊंचाई हो गया 120 सेंटीमीटर। तो रोलर एक चक्कर में कितनी दूरी जाएगा, रोलर एक चक्कर में उतनी ही दूरी जाएगा जितना इसका वक्र पृष्ठ होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं रोलर का एक चक्कर, ये किसके बराबर हो जाएगा, रोलर अर्थात बेलन, तो रोलर का वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। तो बेलन अर्थात रोलर का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई RH। इसमें वैल्यू को पुट अप कर देते हैं, 2 इंटू पाई, पाई का मान कितना है 22/7 इंटू r है त्रिज्या, ये हो गया 42 और ऊंचाई हो गया 120। अब इसको हम हल कर देते हैं, तब हमें कितना मिल जाएगा
7 6 का 42 हो जाएगा। अब इसको हम हल करते हैं तो 42 और 2 42 दूनी 44 और 12 6 का 72 720। फिर से 44 में 720 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 31,680 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया एक चक्कर में रोलर के द्वारा चली गई दूरी। परंतु रोलर प्रश्न बोलता है कि रोलर जो है 500 चक्कर लगाने के बाद मैदान की एक चक्कर पूरा करती है। तो रोलर 500 चक्कर लगाने पर कितनी दूरी जाएगी? रोलर 500 चक्कर लगाने पर चली गई दूरी, ये कितना हो जाएगा? 500 गुणा एक चक्कर लगाने पर चली गई दूरी, और एक चक्कर लगाने पर उनके द्वारा 31,680 वर्ग सेंटीमीटर की दूरी तय की गई थी। परंतु हमें इसकी दूरी वर्ग मीटर में निकालने के लिए बोला गया है। चूँकि हमें याद होना चाहिए कि एक वर्ग मीटर है वो 10,000 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो जो मान हमारा 500 चक्कर चलने पे चली गई दूरी आई थी उसको हम वर्ग मीटर में बदल देते हैं। इसलिए तय की गई दूरी, हम सेंटीमीटर में है हमारे पास मान, उसको वर्ग मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ग सेंटीमीटर से भाग दे देंगे। 31,680 है, इसको हम भाग देते हैं 10,000 से। अब ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 0 2 0 कट जाएगा, ये 2 0 हो गया। इसके बाद हमारा और ये 1 0 कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। हमारे पास आएगा 31,168/2। जब इसको हम 2 से कैंसिल करते हैं तो हमारे पास आता है 1,584 वर्ग मीटर। तो ये हमारा आंसर हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमें दिया है लोहे की 3 गोलियों को जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। बनाए गए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 3 छोटे गोले से हम एक बड़ा गोला बनाते हैं। तो मान लेते हैं गोलों की त्रिज्याएं, माना गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः पहले गोले की त्रिज्या R1, दूसरे की R2 और तीसरे की R3 है, तथा बड़े गोले हैं, तथा बड़े बनने वाली बड़े गोले, इसको बड़े गोले लिख देते हैं। बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल R है। 3 छोटे गोले को मिलाकर हम एक बड़ा गोला बनाएंगे। चूंकि हमें इन त्रिज्याओं का मान दिया है। पहले गोले की त्रिज्या R1 हमको दे दिया 6 सेंटीमीटर, दूसरे गोले की त्रिज्या R2 दे दिया है हमें 8 सेंटीमीटर, और तीसरे गोले की त्रिज्या R3 ये हमें दे दिया है 10 सेंटीमीटर। तो चूंकि बड़े गोले 3 छोटे गोले से मिलकर बना है, तो बड़े गोले का आयतन इन तीनों गोलों के आयतन के योग के बराबर होगा। तो बड़े गोले का आयतन ये बराबर हो जाएगा पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन। बड़े गोले का आयतन, गोले के आयतन के सूत्र से बड़े गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई, और बड़े गोले की त्रिज्या r, तो उसका क्यूब इज इक्वल टू
पहले गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब, दूसरे गोले का 4/3 पाई r2 क्यूब, और तीसरे गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r3 क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब, सभी से 4/3 पाई कॉमन निकल जाएगा तो बच जाएगा r1 का क्यूब प्लस r2 का क्यूब प्लस r3 का क्यूब। 4/3 पाई दोनों तरफ से कट जाएगा तो r3 बचा इक्वल टू r1 क्यूब। r1 पहले गोले की त्रिज्या, ये हमको दिया है 6 तो ये हो गया 6 का क्यूब। r2 दूसरे गोले की त्रिज्या 8 है तो 8 का क्यूब, और r3 तीसरे गोले की त्रिज्या है ये 10 है तो 10 का क्यूब। तो r3 इक्वल टू 6 का क्यूब अर्थात 6 का 3 बार गुणा तो ये होता है 216। 8 क्यूब अर्थात 8 का 3 बार गुणा ये होता है 512, और 10 क्यूब अर्थात 10 का 3 बार गुणा ये हो जाएगा 1 और ये 30। सो आर क्यूब इक्वल टू तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 1728। अब 1728 को जब हम घन में तोड़ेंगे, घन मूल के रूप में तोड़ेंगे तो ये आएगा 12 का घन होता है। ये दोनों तरफ का ये घात में 3 कैंसिल हो जाएगा तो आर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, अर्थात बड़े गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर होगी। आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।